एब्सेंट है, मिस हो गई है, तो वो रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं बाद में। अगर अब मैं कहता हूं 3, अब ध्यान से देखना, अब मैं कहता हूं 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर आएगा? एक। अब मैं इसका जो एसोसिएशन है ये, या जो इसका आपस में मैंने एसोसिएट किया, उनका साथी बनाया है, ग्रुप बनाया है, वो थोड़ा बदल देता हूँ। मेरे पास 3 नंबर है और ये डिवीजन है, बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिवीजन। अब मैं 8 और 4 के बदले, पहले मैंने इन 2 का ग्रुप बनाया था, अब मैं इन 2 का ग्रुप बनाता हूँ, यानी कि पहले 2 का नहीं बनाता हूँ, इन 2 का ग्रुप बनाता हूँ। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, अब क्या आंसर आएगा? अब तो ये 4 गुना 2 2 हो गया, और 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। तो इसका मतलब है, तो मैं लिख सकता हूं, ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिवीजन का। तो मैं लिख सकता हूं कि डिवीजन जो है, इस उदाहरण में डिवीजन डज नॉट फॉलो कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सो कुछ ऑपरेशंस इस प्रॉपर्टी को मानेंगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लिकेशन फॉलोज, वो फॉलो करता है कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि ये मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मानता है, लेकिन डिवीजन जो है वो नहीं मानता है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का नाम है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, सिर्फ एक बारी समझ में आ जाए कि इसका मीनिंग क्या है तो खुद ही पता चल जाएगा। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? कम्युनिकेटिव और वेरी गुड। एक हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने उससे पहले देखी कम्यूटेटिव। अभी देखो, कम्यूटेटिव में भी हमने देखा था कि ये मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करता है, लेकिन अगर हम डिवीजन देखें, जैसे इसी को मैं लिखता हूं 8 डिवाइडेड बाई 4, क्या आंसर आएगा? और अब मैं इसका क्रम उल्टा करता हूं, पहले 4 लिखता हूं, आंसर क्या आएगा? 10 है 4/8 या 1/2। तो 1/2 और 2 में तो आपस में काफी अंतर है। तो मैं लिख सकता हूं कि डिवीजन, बोलते जाओ क्या लिखूं? डिवीजन डज नॉट फॉलो, वेरी गुड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हमने बीच बीच में कुछ एक एग्जाम्पल्स देखे कि हमें ये क्लैरिटी आ जाए, ये हमें समझ में आए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। और हर ऑपरेशन के लिए, मैथ ऑपरेशन के लिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन की देखी तो हमको पता चला हाँ वो तो फॉलो करता है,
लेकिन जब हमने डिवीजन की देखी तो हमें पता चला कि वो फॉलो नहीं करता है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये दोनों समझ में आ गई ना? अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिखो कॉपी में। ये तो आपने पढ़ी है ना वैसे, ये तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, तो ये तो जल्दी से आप लोगों के लिए एक प्रकार से रिवीजन है, जो कि जो भी ये कंसेप्ट्स है मैथ के वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, खासतौर पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम किसकी देखते हैं? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो गया? जो डिस्ट्रीब्यूट करे। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? उसका क्या मीनिंग होता है? हाँ, वेरी गुड, बांटना। आपने सही बोला। जो मान लो आपको कोई चीज बांटना है, अगर अब मैं कहता हूं 3 को गुना करना है 5 जमा 2 के साथ। अब देखो 5 और 2 को मैंने ब्रैकेट में लिखा और इस पूरे ग्रुप को, अब ये जो ही ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है वो एक ग्रुप बन जाता है। इस पूरे ग्रुप को 3 से गुना करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि ये जो गुना है ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 5 को भी मिलेगा और ये 2 को भी मिलेगा। तो ये जो मैंने 3 से गुना किया ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब दोनों को दिया, जो ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर थे उन दोनों को मिला। तो जब मैं 3 को 5 से गुना करता हूं तो वो बन जाता है 15। फिर यहाँ पे एडिशन है, फिर मैं इस 3 को 2 को भी देता हूं, वो बन जाता है 6 और मेरा आंसर आता है 21। अब मैं इसको चेक भी कर सकता हूं। 3 गुना 5 प्लस 2, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें तो जब हम ये ऑपरेशंस करेंगे, करने को क्या बोलते हैं? डू। जब हम ऑपरेशन करते हैं हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हाँ, तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट आएगा तो पहले हम इसको करेंगे 5 प्लस 2 7 गुना 3 तो 21 आ गया। तो दैट मीन्स हाँ, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं कहता हूं a मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस b, हाँ? तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले 3 को a से गुना करेंगे, फिर प्लस a को b से करेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि एलजेब्रा में जब भी हम एक वेरिएबल को गुना करते हैं तो बीच का जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो हम लिखते नहीं है, उसको मिटा देते हैं। इसको मैं A3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक मान लो एक इंग्लिश में उसको कन्वेंशन कहते हैं, एक प्रकार से रूल है। रूल क्या है? जब एक कांस्टेंट नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। ये सही तरीका है लिखने का। अगर मैं इसको A3 भी लिखूं तब भी आंसर तो सेम है। बेसिकली मतलब है 3 और A को गुना किया, यहां भी A और 3 को गुना किया, लेकिन लिखने का सही तरीका
ये है, पहले हमें कांस्टेंट नंबर लिखना है, कांस्टेंट, और बाद में हमें वेरिएबल लिखना है। ठीक है, चलो ये तो तीनों प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये जब भी आपको टाइम मिलेगा आप ये प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये आप इसके अंडर, इसमें छोटे छोटे एक्सरसाइजेज होंगे, वो आप कभी भी कर सकते हो। फिर हमने ये भी किए नेगेटिव नंबर जो आपको ऑलरेडी आते हैं, तो जो एक्सरसाइज, जो ये इसको करना चाहता है प्रैक्टिस को, इसको मैं असाइन करता हूं तो ये आपको दिखाई देगा। और 3.15 भी दिखाई देगा। ये फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जो ये गूगल क्लासरूम में मैंने बनाया, किस लिए गूगल क्लासरूम मैथ सेकेंडरी मॉर्निंग सेशन, ये आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो दैट जो भी मटेरियल मिले, पढ़ाई के लिए मटेरियल मिले, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, वो कुछ एक्सरसाइज हो सकती है, या आगे कोई इंटरेक्टिव सिमुलेशंस में दिखाता हूं, या आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, तो उसको हम अच्छी तरीके से अरेंज करें आप लोगों के लिए। अरेंज कहाँ पे करेंगे हम? गूगल क्लासरूम में। और गूगल क्लासरूम का यही फायदा है कि जब भी आपको टाइम मिले आप उसको अपने मुताबिक उसको रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आप सब लोग इसमें जुड़ जाना, इस मैथ सेकेंडरी क्लास में। अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है? ये देखो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, अभी तक 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप लोग उसको और ज्वाइन कर सकते हो। अभी देखो जो यहाँ सबों के नाम आए हुए, वो नाम ऑब्वियसली वो, क्योंकि अगर आपने घर से ज्वाइन किया है तो आपके जिसका भी मोबाइल होगा, जिसका भी गूगल अकाउंट होगा, उसी का नाम आएगा। आपके फादर का हो सकता है, मदर का, ब्रदर का। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ सकते हो और अपना क्लास वर्क, बेसिकली क्लास वर्क में सारा मटेरियल होगा। तो हमने क्या क्या किया? हमने ये नंबर सिस्टम किया, फिर हमने मेजरमेंट किया, फिर हमने मैथ ऑपरेशंस किए। अब मैथ ऑपरेशंस में ही एक ऑपरेशन है एक्सपोनेंट, वो थोड़ा नीचे जाके उसका नंबरिंग किया मैंने। उसे कोई नंबर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स, तो इसकी नंबरिंग तो नंबर 14 दिया हुआ है। नंबरिंग तो वैसे ही है, थोड़ा अरेंज करने के लिए को अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया जाए। तो आज हम थोड़ा सा, भी कितना टाइम है? अभी तो काफी टाइम है, आधा घंटा है हमारे पास। हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है? एक्सपोनेंट्स आता है ना आप लोगों को? सबों को आता है एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स को क्या कहते हैं? आगे आके बोलो एक बार, मुझे सुनाई दे। घातांश किसे बोलना? अच्छा, चलो ठीक है, गुड। सो आज हम थोड़ा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का रिवीजन करते हैं। सबों को आता है या किसी को कुछ कंफ्यूज? जिसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे, देखें। नहीं आता। नहीं आता है? नहीं। अच्छा, और किसी को नहीं आता हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा, सभी हाथ खड़ा करेंगे, पता चलेगा कितनों को नहीं आता है।
ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोनेंट्स। आप भी लिखो कॉपी में एक्सपोनेंट, क्योंकि अभी हमने कौन सा हम टॉपिक पढ़ा था, मैथ ऑपरेशन पढ़ा था, इसीलिए मैथ ऑपरेशन में ही मैंने सोचा कि ये भी एक ऑपरेशन है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं हम। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। तो एक्सपोनेंट, तो अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सपोनेंट होता क्या है, तो आप कह सकते हो ये भी एक मैथ ऑपरेशन है। जैसे हमने बेसिक 4 ऑपरेशन देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं लिख सकता हूं फिफ्थ मैथ ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली तो हमारे पास ये 2 ऑपरेशन है, इन्हीं 2 ऑपरेशन से ये 2 ऑपरेशन हमें मिल गए। जैसे ऐड करना, 4 जमा 4 जमा 4। अब मैंने 3 बारी मैंने 4 को आपस में जोड़ा, तो हम उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन यानी कि जोड़ने को बार बार दोहराया गया है। तो रिपीटेड एडिशन को ही कौन सा ऑपरेशन कहते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली एडिशन से ही मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन मिल गया हमारे को। हमने उसको 3 बारी जोड़ा, तो हमने 4 को 3 से गुना किया, तो सेम आंसर मिला मेरे को। इसी तरीके से अगर मैं बार बार डिवीजन, बार बार सब्ट्रैक्शन करूं, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मैं 15 लिखता हूं, 15 को मैंने -5 किया, फिर -5 किया, फिर -5 किया, तो क्या आंसर आ गया? 5, 15 में से 5 घटाया 10, 10 में से 5 घटाया 5, 5 में से 5 घटाया तो 0। तो मैंने 3 बारी उसको 3 ग्रुप्स में 3 बारी किया। तो इसी, अगर मैं 15 को 3 से गुना करता हूं, तो मेरे को वापस पता चलेगा कि मैंने क्या, कौन से ग्रुप में इसको डिवाइड किया है। 5 के ग्रुप में मैंने डिवाइड किया। सो रिपीटेड, एक प्रकार से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ही हमारा एक और ऑपरेशन मिल गया, जिसका नाम हमने रखा डिवीजन। इसी तरीके से जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, ये पहला वाला तो रिपीटेड एडिशन है। अगर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करूं मैं, अब हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ना तो चाहते हैं एक्सपोनेंट्स। तो हम लिखेंगे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी कि 4 को अगर मैं 3 बारी अपने आप से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने 4 को पहले पिछली उदाहरण में एडिशन किया था, इस बारी मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 गुना 4 कितना होता है? 16। 16 गुना 4, अब इसी को हम कैसे लिखते हैं कि ये जो 4 है, इस 4 को हम लिखते हैं 4,
और जितनी बारी मल्टीप्लिकेशन किया है, 3 बारी मल्टीप्लाई किया है मैंने, तो इस 3 को मैं ऊपर लिखता हूं। और ये कैसे लिखते हैं, इसको ये ध्यान रखना है कि 4 को मैं ऐसे 3 नहीं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा राइट की ओर लिख, और ये जो 3 है इस 4 से थोड़ा छोड़ना चाहिए। तो मैं अगर 4 ऐसे लिखता हूँ तो मैं राइट कॉर्नर पे लिखूंगा, और उसका साइज जो है वो 4 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा छोटा होगा। सो बेसिकली ये जो 3 है, ये हमें इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसी को हम पावर भी बोलते हैं, और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। और जो ये 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। अगर आप देखोगे, अब देखो मैं एक ड्राइंग बनाता हूं उससे, और आपको एक और वर्ड इसी तरीके से याद रहेगा। जैसे मान लो मैंने एक मैंने पेड़ ड्रॉ किया, और इस पेड़ की ये जड़ें हैं, तो ये जो जड़ें हैं, ये एक प्रकार से इस पेड़ का ये क्या है, ये इस पेड़ का, अगर ये पेड़ है, इस पेड़ का ये बेस है। बेस होता है नीचे जो होल्ड करे, जैसे हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, अगर ये ट्रायंगल है तो जिस पे ट्रायंगल टिका हुआ है हम इसको बेस बोलेंगे। या अगर ये एक बिल्डिंग है, ये अगर एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग अगर किसी नीचे, ये जमीन के नीचे हमने कुछ पहले एक बेस बनाया, उसमें कंक्रीट डाला, सीमेंट डाला, तो हम इसको बोलेंगे बेस। इसी तरीके से इस पेड़ का ये बेस है, और जड़ों को एक और वर्ड है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रूट। सो इससे आपको ये रूट वर्ड याद रहेगा कि रूट का मीनिंग क्या है, रूट का भी बेस ही मीनिंग है, यानी कि ये जो बेस है इसी का मतलब रूट भी है, क्योंकि बेस और रूट तो एक ही प्रकार से होता है। तो उससे हमें क्या समझ में आ गया कि अगर मैं एक इसको ऐसे लिखूं, जैसे मान लो मैं लिखता हूं, ये हमने देखा था 64 होता है, क्योंकि इस 4 को हमने लिखा, 4 को 3 बारी गुना करना है, वो 64 होता है। तो जिसको मैंने गुना किया बार बार उसको मैं बोलूंगा बेस। तो मैं लिख सकता हूं 4 को अगर मैंने 3 बारी, 3 एक्सपोनेंट है, 4 पावर, इसको मैं पावर भी कह सकता हूं, और 3 इज इक्वल टू 64। अब यहाँ पे लेफ्ट, अब ये क्या बन गया, ये एक प्रकार से आपका इक्वेशन है, यहाँ पे भी आपका इक्वल का साइन होगा, उसको हम इक्वेशन कह सकते हैं। अब इक्वेशन में 2 हिस्से होते हैं, एक आपका लेफ्ट साइड है, एक आपका राइट साइड है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, क्या बोलोगे आप, क्या आंसर दोगे आप, बोलो। नहीं, मल्टीप्लाई तो ठीक है, वो तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हमने अभी एक 5वां ऑपरेशन पढ़ा, तो उसको इस्तेमाल करो ना। हाँ, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड में एक्सपोनेंट का ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एक्सपोनेंट का।
जब भी हम किसी ऑपरेशन को, देखो ये ध्यान से सुनना क्योंकि अलजेब्रा में बहुत काम आएगा ये। जब भी हम ऑपरेशन कोई करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग सम ऑपरेशन। जब इस ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन मैं कर रहा हूं, अगर उसको मैं हटाना चाहता हूं, या उसको मैं हटाना मतलब उसको कैंसिल करना चाहता हूं, तो कैंसिल कैसे होएगा? भाई इनवर्स ऑपरेशन। अगर मैं उसके साथ एक उल्टा ऑपरेशन कर दूं, इनवर्स लिखो, वर्ड इनवर्स। अगर इंग्लिश में, इंग्लिश भी साथ साथ में इंप्रूव करनी है ना आप लोगों ने। इनवर्स मतलब उसका उल्टा ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे मेरा जो लेफ्ट साइड में ऑपरेशन हो रहा है, उसके साथ अगर मैं उल्टा कर दूं ऑपरेशन, तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसका उदाहरण देता हूं। जैसे अगर मैं एक ऑपरेशन करता हूं 5 + 5, अब जो मेरा आंसर मिला, अब मैंने लेफ्ट साइड में कौन सा ऑपरेशन किया था? एडिशन। तो ये मेरे को ये आंसर मिला। अगर मैं एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन करूं, यानी कि मैं माइनस करूं, एडिशन का ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। ये 10 में से 5 मैं इसमें अब माइनस करता हूं, या लेफ्ट साइड पे भी जो मैंने 5 प्लस किया है उसमें मैं -5 कर देता हूं, तो ये ऑपरेशन हट जाएगा। जो एडिशन का ऑपरेशन था वो कैंसिल हो गया। कैंसिल किससे होगा? बाय इनवर्स ऑपरेशन। सो एडिशन का इनवर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का इनवर्स इसी प्रकार से जो हम 5वां ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंट या पावर, उसका भी इनवर्स ऑपरेशन है। उसको क्या कहते हैं? रूट। और रूट का इनवर्स ऑपरेशन नहीं, बेस तो उसका नाम है, रूट को हो या बेस को हो, एक्सपोनेंट। वेरी गुड। तो ये आपस में सारे एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टा है। और उल्टा ऑपरेशन करने से वो जो पहले ऑपरेशन था वो कैंसिल होता है, हट जाता है। और उस हटने को हम बोलेंगे अंग्रेजी में अनडू। यानी कि जो मैंने किया उसको मैं अनडू कर रहा हूं, उसको मैं हटा रहा हूं। अब जैसे मैंने यहां लिखा 4 का एक्सपोनेंट, 4 पावर 3 कितना होता है? 64। अब मैं दोनों साइड से इनवर्स ऑपरेशन करता हूं, यानी कि ये जो 4 पावर 3 है, इसमें इसका एक्सपोनेंट का इनवर्स क्या होगा? रूट। तो इसको मैं, रूट का ऐसे साइन होता है। रूट का साइन कैसे होता है? इस साइन को हम रेडिकल साइन भी कहते हैं अंग्रेजी में, रेडिकल साइन। तो यहां पे मैंने ये जो ऑपरेशन था एक्सपोनेंट, इसका मैंने कौन सा इनवर्स ऑपरेशन किया? मैंने रेडिकल साइन लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था? 3, तो इसका मैं यहाँ पे रूट लिखता हूं। ये इसको इस ऑपरेशन से, यानी कि पूरा रूट क्या हो जाएगा? एक तो मैंने रेडिकल साइन लिखना है और साथ में लिखना है कौन सा रूट। अभी अगर 3 लिखा है, 3 लिखा है, तो ऐसे लिखने को, इस पूरे को मैं कहूंगा 3rd रूट।
थर्ड रूट। और अगर मैंने ऐसे लिखा, इसको क्या बोलूंगा मैं? root 2 second root square अब एक चीज याद रखना है, थर्ड रूट का जो एक आम कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं क्यूब रूट। और सेकंड रूट को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये साथ में लिखना, साथ में लिखने से क्या होगा, उस समय याद भी रहेगा। कॉपी में लिखोगे तो बेशक तुम्हें आता हो, लेकिन लिखने से साथ में वो दिमाग में घुस जाता है और क्लैरिटी आती है। और एक चीज ध्यान रखना, एक और रूल को हो या कन्वेंशन को हो, वो ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है उसमें कई बारी क्या आमतौर पे ये 2 लिखते ही नहीं है। जो ये 2 है इसको हम लिखते ही नहीं है। यानी कि अगर मैं सिर्फ ऐसे लिखूं उसका मतलब ही है कि यहाँ पे रूट 2 है। ये याद रखना है। यानी कि स्क्वायर रूट में केवल रेडिकल साइन ही लिखते हैं। अब वापस इसी पे आते हैं जो मैंने लिखा था यहाँ पे, 4 का ये जब अभी ये पावर है, अभी रूट नहीं है, पावर है, तो इस 3 को हम क्यूब, क्योंकि क्यूब बोल सकते हैं, तो ये क्यूबिक पावर भी कहते हैं इसको, क्यूबिक पावर या सिंपली क्यूब भी कह सकते हैं। तो इसको वैसे भी बोल सकते हैं 4 क्यूब। 4 क्यूब हमने बताया 64 होता है। अब मैंने साथ में क्या कर दिया, इनवर्स ऑपरेशन किया। अब इनवर्स ऑपरेशन करने के लिए जब भी मैं किसी इक्वेशन में अगर कोई भी ऑपरेशन कर रहा हूं तो मेरे को दोनों साइड पे करना पड़ेगा, बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड, तभी वो इक्वेशन इक्वल बराबर रहेगा। तो जब मैं 4 क्यूब को अगर मैं इसका इनवर्स ऑपरेशन कर रहा हूं, यानी कि इसको मैं रूट 3 कर रहा हूं, तो मेरे को राइट साइड में भी रूट 3 करना पड़ेगा। अब आप देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड को देखो। अब लेफ्ट साइड में 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक आपका एक्सपोनेंट का हो रहा है और आपका रूट का हो रहा है, और दोनों ऑपरेशन आपस में इनवर्स हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 5 गुना 3, अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया और साथ में ही मैं उसका इनवर्स ऑपरेशन कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 3 कर रहा हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो मेरे को वापस 5 आंसर मिला। इसी प्रकार से एक मैं पावर का ऑपरेशन कर रहा हूँ एक्सपोनेंट का, और एक मैं रूट का। अब 2 ऑपरेशन कौन कौन से, यहाँ पे एक्सपोनेंट का है और यहाँ पे रूट का ऑपरेशन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये हट जाएगा और ये रूट भी हट जाएगा, बाकी क्या बच गया, तो लेफ्ट साइड में 4 बच गया और राइट साइड में 64 का थर्ड रूट। तो इसका मतलब है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जो 64 का थर्ड रूट है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, थर्ड रूट
64 के अंदर मैं फैक्टर्स लिख सकता हूँ, इसके फैक्टर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मैं प्राइम फैक्टर नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ फैक्टर कह रहा हूँ। तो फैक्टर में इसको 4 गुना 4 गुना 4 और लेफ्ट साइड में मेरे को आंसर 4 है। तो यहाँ इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये थर्ड रूट है, तो इसका मतलब है अंदर अगर 3 बारी कोई चीज रिपीट हुआ है तो वो बाहर जाके एक ही बारी बन जाएगा। Yes. बताओ आंसर। इसका आंसर बताओ। अब इसे आप क्या कर सकते हो, जो पहले रेडिकल साइन लिख दिया, अगर अभी तो बिल्कुल आसान वाला दे रहा हूं मैं, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होते जाएगा। जो भी अंदर रूट का साइन है, रेडिकल साइन है, उसके अंदर आपका जो नंबर है उसके फैक्टर्स लिख लो। और बाकी बाहर फोर्थ रूट है, यानी कि 4 के बदले 1 बाहर आ जाएगा। 1 2 3 4, तो एक उसका 1 डिजिट बाहर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 16 का फोर्थ रूट जो है वो किसके बराबर होता है? 2 के। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आप, ये तो नंबर्स की बात थी, फिर जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे हम उसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं x पावर 3, उसका क्या मीनिंग होगा? x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, क्योंकि पावर का मतलब है कि जो हमारा बेस है उस बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। और कितना मल्टीप्लाई करना है? जो उसका पावर है। और अगर मैं लिखूंगा x पावर 3 का क्यूब रूट, क्या आंसर आएगा? वापस x आएगा, क्योंकि ये पावर और थर्ड रूट आपस में कैंसिल हो गया। आंसर इज वापस बेस, जो बेस है। तो अब 11:30 हो गए। अगली क्लास में हम यही एक्सपोनेंट्स के कुछ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो एक्सपोनेंट्स है, जो ये ऑपरेशन हमने आज पढ़ा एक्सपोनेंट का, उसके कुछ हम लॉज समझेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सरसाइज करेंगे। और आज के लिए किसी ने जो कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो हमने देखा है अभी, हमने कौन सा टॉपिक है ये याद, नंबर बेशक याद रख लो, नंबर 14 है। टोटल हमने कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं? 18 टॉपिक पढ़ने हमने। अठारह टॉपिक जरूरी नहीं है एक साथ पढ़े, अलग अलग पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी हम मैथ ऑपरेशन पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक्सपोनेंट्स को एक बार ही पढ़ लिया जाए। तो यहाँ पे आपको 14.1 दिखाई देगा, 14.2, तो वो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। अभी यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये तो पुराना है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइजेज डालूंगा, वो आप
कर सकते हो, और मैं फिर व्हाट्सएप पे आपको लिखूंगा कि आप 14.11 एक्सरसाइज कर लो या 14.12 कर लो, ठीक है। चलो, ये जिसको एक्सपोनेंट नहीं समझ में आ रहा था, कुछ समझ में आया? जिसने पहले हाथ खड़ा किया था बताओ। Yes, sir. हाँ, तो ये बिल्कुल आसान है, जैसे 4 बेसिक ऑपरेशन है ऐसे ये 5वां भी है इसको। और कोई अगर आपसे पूछेगा एक्सपोनेंट क्या होता है, आप बोल सकते हो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को ही बार बार दोहराया गया है। फिर आपने क्या क्या आज पढ़ा? आपने बेस पढ़ा, बेस को ही रूट कहते हैं। तो मैं अपना वीडियो ऑन करता हूँ और आप लोगों को बाय करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो अभी आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करना सब लोग, जिसने नहीं ज्वाइन किया उसका फायदा ये है कि जब भी आपको इंटरनेट मिलेगा, वो मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो या किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे हो, आप गूगल क्लासरूम को प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ का भी गूगल क्लासरूम है और अंग्रेजी का भी है, तो उसको यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एट योर ओन टाइम, जब भी आपको टाइम मिलेगा। चलो फिर, ओके देन, बाय एवरीवन, Thank you. बाय बाय, एंजॉय। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनिए हमारी बात। आप लोगों के पास 10-15 मिनट का समय है, फटाफट यहाँ से अपनी क्लास में जाएंगे, रेडी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद तुरंत जैसे ही घंटे लगेगा एग्जाम तुरंत स्टार्ट होगा। Thank you.